आपका मेरे चैनल में स्वागत है। श्रीनाथ जी भगवान का मंदिर भारत देश में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के नाथद्वार में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यह खूबसूरत मंदिर अरावली पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। यह नाथद्वार मंदिर को वैष्णव धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि माना गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीनाथ जी भगवान के भव्य स्वरूप में स्थित है। जग प्रसिद्ध नाथद्वार स्थित प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर अपनी कई विशेषताओं के कारण सुप्रसिद्ध हुआ है। यह मंदिर पुष्टि मार्ग के वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ माना गया है। इस मंदिर में प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा छोटे बालक के स्वरूप पूरे भाव से की जाती है। यह माना जाता है कि जब प्रभु श्रीनाथ जी ने 60 साल 2 माह की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी बाल स्वरूप की श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा होती है। यहाँ नाथद्वार मंदिर में प्रभु श्रीनाथ जी को दिन में कई बार भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में समय अनुसार बीच बीच में श्रीनाथ जी के दर्शन खुलते हैं। दिन भर में श्रीनाथ जी भक्तों को 8 बार दर्शन देते हैं। इन्हें मंगला दर्शन, श्रृंगार दर्शन, बाल दर्शन, राजभोग, उत्थापन दर्शन, भोग दर्शन, आरती दर्शन और शयन के दर्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ सब दर्शन का बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। श्रृंगार आरती में भगवान श्रीनाथ जी को बहुत ही सुंदर और हाथ से बने हुए रेशमी कपड़ों से सजाया जाता है। भगवान के सभी वस्त्रों पर जरी और कढ़ाई का बहुत करीबी बारीकी से काम किया होता है। कपड़ों के अलावा भगवान श्रीनाथ जी को पहनाए जाने वाले सभी गहने असली सोने के बने हुए होते हैं। यह श्रृंगार दर्शन नाथद्वार में जरूर करना चाहिए। यहाँ मनमोहक दर्शन होते हैं। अन्य मंदिरों के अनुसार यहाँ ज़्यादातर घंटों तक प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होते हैं। बालक स्वरूप प्रभु पर किसी की दृष्टि न पड़ जाए, इसलिए दर्शन एक बार में नहीं बल्कि बार बार खुलते हैं और थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। इस तरह नियमानुसार प्रतिदिन 8 बार दर्शन होते हैं। कभी कभी धार्मिक उत्सव जैसे कि जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, अन्नकूट, बसंत पंचमी, फूलडोल, रामनवमी, अक्षय तृतीया और ग्रहण आदि अवसर पर विशेष दर्शन भी खुलते हुए श्रीनाथ जी भगवान का श्रृंगार और भोग भी मौसम के अनुसार होता है। नाथद्वार मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार गर्मी में जिस प्रकार बालक को सुबह शीतलबंद पवन में सुखद नींद आती है, वही सर्दी में वह जल्दी उठकर वह कुछ खाना चाहता है। उसी के अनुसार यहाँ गर्मी में मंगला के दर्शन देर से होते हैं। यहाँ सर्दी में बहुत जल्दी उठते हैं। प्रभु को मंगल भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार श्रीनाथ जी को रात के समय प्रागट निद्रा में सुलाने के लिए अष्टछाप कवियों के पदों का गान होता है। श्रीनाथ जी के शयन नंतर तक बीन बजाई जाती है। ग्रीष्म काल में प्रभु श्रीनाथ जी को गर्मी न लगे, इसलिए पंखे की सेवा मंदिर में निरंतर चालू रहती है। शीतकाल में प्रभु के आगे अंगूठी रखकर सर्दी से बचाने का उपाय भी किया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित इस मंदिर में आकर हर कोई सुकून महसूस करता है। उसे अच्छी एनर्जी और यह सब देखकर मन आनंदित हो जाता है। जानकारों के अनुसार श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी सभी संपत्ति मंदिर की है। ऐतिहासिक प्रसंग के अनुसार उदयपुर के तत्कालीन शासक ने साल 1934 में इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया था। उसके मुताबिक श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी सभी प्रकार की प्रॉपर्टी पर
पूरी तरह से मंदिर का ही प्रभुत्व होगा। मंदिर से संबंधित संपत्ति का कोई दुरुपयोग न हो, इसलिए उदयपुर के शासक ने इसकी देखरेख का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था। नाथ द्वार में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करके भाविक भक्तगण भाव विभोर आनंदित हो जाते हैं। एक बार जरूर इस मंदिर में दर्शनार्थ के लिए जाना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।